जय हिंद। यदि आप अपने सरकारी दस्तावेजों में नाम या उपनाम, जिसको हम अंग्रेजी में सरनेम कहते हैं, यदि आप वो बदलवाना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, जो लीगल प्रोसेस है, वो आज हम आपको बताएंगे। तो सुनिए, यदि आप अपने मन से नाम बदल लेते हैं, और किसी किसी ने ऐसा किया भी होगा कि अपने दस्तावेजों में या अपने बच्चों के दस्तावेजों में उनका नाम के पीछे जो उपनाम लगाया जाता है, जिसको हम सरनेम बोलते हैं, वो अपनी मर्जी से बदल लिया है, तो उनको मैं वार्निंग देना चाहता हूं कि यदि आपने ऐसा किया है बिना लीगल प्रोसेस के, तो आप यकीन मानिए कि सरकारी लाभ आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। यदि बात पकड़ में आ जाती है भविष्य में, तो आप बड़े संकट में आने वाले हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिना कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किए आप अपनी मर्जी से दस्तावेजों में नाम या उपनाम, जिसको हम जाति बोलते हैं, एक्चुअली जाति तो कोई किसी की नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है कि आप अपने सरनेम को यानी उपनाम को चेंज करा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको रख सकते हैं, बदलवा सकते हैं। या नाम में कोई स्पेलिंग गलत है, उसको सुधरवाने के लिए भी सेम प्रोसेस है जो मैं बताने जा रहा हूं। तो सरनेम चेंज करवाने से पहले आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। प्रथम, सबसे पहले आप स्टाम्प विक्रेता के पास जाएंगे, वहां पर 100 रुपए का या 50 रुपए का एक स्टाम्प खरीदेंगे, जिसको हम शपथ पत्र भी बोलते हैं, और उसमें लिखवाएंगे हम अपना नाम जो वर्तमान में है, और अपना पता, अपनी जन्म तिथि, सारी डिटेल्स, और फिर नया नाम लिखवाएंगे, जो हम नया नाम या सरनेम जो हम बदलवाना चाहते हैं, जो नया लिखवाना चाहते हैं, उसको लिखेंगे, और वो पर्पज लिखेंगे, वो कारण लिखेंगे कि हमें इस उपनाम को बदलवाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वो एक उचित कारण भी आप उसमें दर्शाएंगे। जब आपका शपथ पत्र तैयार हो जाएगा, फिर आप कोर्ट जाएंगे। इसके बाद आप अपने जिला सत्र न्यायालय में जाएंगे, वहां पर एक वकील करेंगे, वकील के माध्यम से आप कानूनी ऑर्डर लेंगे। कानूनी ऑर्डर आपको 15 से 20 दिन के अंदर मिल जाएगा। जब आपको उसी एफिडेविट पे अनुमति मिल जाएगी, वही एफिडेविट आप लेकर के पत्रकार महोदय के पास जाएंगे। अब इसमें आपको 2 अखबारों में अपने जो नाम या उपनाम परिवर्तन की जो खबर है, वो लगभग 2 अखबारों में प्रकाशित करनी पड़ेगी। प्रथम तो नेशनल लेवल का अखबार, जो राष्ट्रीय लेवल का अंग्रेजी भाषा का अखबार होता है वो, दूसरा आपका राज्य लेवल का या लोकल अखबार जो आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में होता है। तो इन 2 अखबारों में आप उस खबर को प्रकाशित करवाएंगे कि हम इस पर्पज, इस उद्देश्य को लेकर के अपना नाम या उपनाम बदलवा रहे हैं। 2 प्रोसेस हो गई। तीसरा है और सबसे जरूरी, आप राज्य सरकार के जो भी आपका स्टेट लेवल में गैजेट प्रकाशित होता है मंथली, आप उसमें भी प्रकाशन करवाना होता है। तो आपको एक आवेदन फॉर्म देना है, दूसरा आपको वही शपथ पत्र देना है, तीसरा पासपोर्ट साइज की फोटो देनी है, और चौथा अखबार की कटिंग देनी है, और पहचान पत्र देना है। इसके बाद आपकी जो खबर है वो गैजेट में प्रकाशित कर दी जाएगी। ये आपकी तीसरी प्रक्रिया हो गई। चौथी प्रक्रिया, फिर आपकी जब ये 3 प्रक्रिया हो जाती है, फिर आपको चौथा जो आपकी दस्तावेज है, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, आपका वोटर कार्ड हो गया, और आपकी शैक्षणिक अंक सूचियां है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की जो भी आपने कर रखा है, उसमें नाम परिवर्तन करेंगे, क्योंकि आपको आदेश प्राप्त हो चुका है। अब आप उसी आदेश के तहत अपने दस्तावेजों में नाम या उपनाम परिवर्तित करा सकते हैं। ये आपके 4 स्टेप हैं जो मैंने आपको बता दिए। यदि आपने अपनी मर्जी से नाम या उपनाम परिवर्तन करवा लिया है, तो अभी भी समय है, आप 4 स्टेप को फॉलो करके लीगल आदेश है, जो ऑर्डर है, उसको आप रख लीजिए। नहीं तो भविष्य में आपने जो नाम या उपनाम परिवर्तन किया है, वो जब बच्चों की सरकारी नौकरी लगेगी या कोई सरकारी कामकाज में आप दस्तावेज लगाएंगे, और यदि वहां पर अधिकारी ने दस्तावेज चेक किए, सत्यापन के दौरान कोई इनलीगल दस्तावेज पाया जाता है, तो आपको उस शासन की योजना से वंचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो कीजिए।